की बात है। एक गांव में बब्बन नाम का एक मिस्त्री रहता था। उसकी रेडियो, टीवी, मोबाइल आदि ठीक करने की एक दुकान थी। बब्बन बहुत ही लालची किस्म का इंसान था। वो अपने ग्राहकों से ज्यादा पैसे वसूल करता था। एक दिन उसकी दुकान पर एक महिला अपना मोबाइल ठीक करवाने के लिए आती है। बब्बन उसके फोन को चेक करता है और उस महिला से कहता है, बहन जी, इसकी तो आईसी उड़ गई है, नई डालनी पड़ेगी, पूरे 1,500 रुपए खर्च आएगा। भैया ये तो बहुत ज्यादा है। अरे बहन जी, ये सब मैं नहीं जानता। जो रेट मार्केट में चल रहा है मैं आपसे वही ले रहा हूँ। अगर आपको फोन ठीक करवाना है तो बताइए, वरना मेरे पास और भी बहुत सारे काम है। औरत जानती थी कि पूरे गांव में बब्बन इकलौता मिस्त्री है। अगर उसे फोन कहीं और से ठीक कराना है तो उसके लिए उसे शहर जाना पड़ेगा, जो गांव से बहुत दूर है। अच्छा ठीक है भैया, आप इसे ठीक कर दीजिए, मैं घर जाकर पैसे ले आती हूँ। इस तरह बब्बन लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर हमेशा उनसे दुगनी कीमत वसूल करता था। एक दिन बब्बन की दुकान पर एक आदमी अपना पुराना टीवी ठीक कराने के लिए लेकर आता है। सुनो भाई, ये टीवी ठीक से नहीं चल रहा है, तुम इसे ठीक करके देखो, मैं शाम को आकर ले जाऊंगा। आप चिंता मत करिए, शाम तक मैं आपका टीवी बिल्कुल ठीक कर दूंगा। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। बब्बन का चेला छगन टीवी खोलकर देखता है और बब्बन से कहता है, उस्ताद, इसके अंदर एक तार कटी हुई है, उसे जोड़ देने से टीवी चालू हो जाएगी। अरे तू अभी नया है, तुझे कुछ नहीं पता। एक काम कर, इस टीवी की कोयल काफी अच्छी है, उसे निकाल कर रख ले, हम किसी और टीवी में लगा लेंगे। और जो हमारे पास पुरानी टीवी पड़ी है ना, उनमें से एक कोयल निकाल कर इस टीवी में फिट कर दे। छगन बिल्कुल वैसा ही करता है। फिर शाम को जब वो ग्राहक अपना टीवी लेने बब्बन की दुकान पर आता है तो बब्बन उसे लंबी चौड़ी लिस्ट पकड़ा देता है। अरे मर गया रे! अरे भाई ये क्या है? पूरे 2,000 रुपए का बिल, ये तो बहुत ज्यादा है। अरे भाई, मैं तुमसे क्या कोई भूखे पैसे ले रहा हूँ? जो नया सामान इस टीवी के अंदर फिट किया है उसी के पैसे मांग रहा हूँ। और वैसे भी ये सब तुम्हें टीवी ठीक कराने के पहले सोचना चाहिए था। अब मेरा वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी से पैसे निकालो और अपना टीवी लेकर यहाँ से जाओ, मुझे और भी बहुत काम है। मजबूरी में वो आदमी बब्बन को 2,000 रुपए देकर अपना टीवी वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर एक दिन एक ग्राहक बब्बन की दुकान पर एक नए मॉडल का टीवी लेकर आता है। भाई जरा इस टीवी को चेक करना, तो ठीक से काम नहीं कर रहा है। बब्बन टीवी चेक करता है, लेकिन बब्बन देखता है टीवी में किसी प्रकार की कोई खराबी नहीं है। फिर वो झूठ मूठ ग्राहक से कहता है, अरे साहब, ये तो कोई विदेशी कंपनी का टीवी लगता है, इसे बनाना तो काफी महंगा पड़ेगा। इसमें लगने वाले सामान मुझे शहर से खरीद कर लाने पड़ेंगे, कम से कम 4,000 रुपए खर्च आएगा। ग्राहक घबरा कर कहता है, अरे नहीं, 4,000 तो बहुत ज्यादा है, इतने रुपए देकर मैं इसे ठीक नहीं करा सकता। इससे अच्छा तो होगा कि मैं इसे बेच दूं। ये सुनकर बब्बन के मन में लालच आ जाता है और उस ग्राहक से कहता है, आप एक काम करिए, इस टीवी को मुझे बेच दीजिए, मैं आपको इस टीवी के 2,000 रुपए दूंगा। ग्राहक बब्बन की बात मान जाता है और बब्बन को 2,000 में टीवी बेचकर वहाँ से चला जाता है। ग्राहक के जाते ही बब्बन खुश होकर अपने चेले छगन से कहता है, आज तो बहुत अच्छा बकरा फंसा है, इतनी महंगी टीवी सिर्फ 2,000 रुपए में बेचकर चला गया। फिर एक दिन बब्बन मिस्त्री अपनी दुकान पर काम कर रहा होता है। तभी एक पुलिस वाला उसके पास आता है। बब्बन ये देखकर हैरान हो जाता है कि पुलिस वाले के साथ वो आदमी भी है जिसने उसे 2,000 रुपए में टीवी बेचा था। पुलिस वाला बब्बन से कहता है, क्या तुम इस आदमी को जानते हो? और वो जो पीछे तुम्हारे पास टीवी रखा है, वो तुमने इस आदमी से खरीदा है? बब्बन घबराकर जवाब देता है, हाँ साहब, लेकिन बात क्या है? ये आदमी एक चोर है, इसने ये टीवी शहर के एक बड़े सेठ के घर से चुराया है। अरे मर गया रे! लेकिन साहब, इसने मुझे बेवकूफ बनाकर मुझसे झूठ बोलकर ये टीवी मुझे बेचा है। मेरा यकीन मानिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता। चोरी का माल खरीदना और बेचना दोनों जुर्म है, इसलिए इसके साथ साथ अब मैं तुम्हें भी गिरफ्तार करता हूँ। फिर पुलिस वाला बब्बन को भी उस आदमी के साथ पकड़कर ले जाता है। शिक्षा। दोस्तों, हमें लालच से हमेशा बचकर रहना चाहिए।